हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। स्टार्ट करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी रिलीज सुपरमैन से। हाँ, सुपरमैन वर्ल्ड वाइड अब रिलीज किया जा चुका है और अगर इसके रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो क्रिटिक्स ने इसको 82% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 94% की। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ही इस मूवी से खुश हैं। इसके बाद अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो थर्सडे नाइट प्रीव्यू और फ्राइडे का कलेक्शन लगभग $55 मिलियन का हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि भाई पूरे वीकेंड का कलेक्शन $115 मिलियन के आसपास का होगा, जो कि काफी बढ़िया है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक तक ही पता चलेगा कि ओवरऑल ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्म करती है और क्या इस नए सुपरमैन से डीसी का कमबैक हो पाता है या नहीं। वैसे आपको सुपरमैन की मूवी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना और मुझे कैसी लगी ये जानने के लिए चैनल पर वीडियो देख लेना। वैसे सुपरमैन के रिलीज को सेलिब्रेट करते हुए ये एक पूरे कास्ट का फोटो भी रिलीज किया गया और इसी के साथ डेविड कॉलिन स्वेट ने इस मूवी से रिलेटेड कई मेजर डिटेल्स भी रिवील किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उन्हें ऑलरेडी सुपरमैन के सीक्वल के लिए साइन किया जा चुका है। तो एक तरह से कह सकते हो ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि सुपरमैन 2 बनने वाली है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील किया। उन्होंने रिवील किया कि भाई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए उन्होंने एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और वहीं पहली बार उनकी मुलाकात जेम्स गन से हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर कह लो फॉर्चुनेटली वो उस कैरेक्टर में सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन उसी रिजेक्शन के चलते लेटर उन्हें बुलाया गया सुपरमैन का ऑडिशन करने के लिए। तो हाँ, एक तरह से वो रिजेक्शन उनके लिए यहाँ फायदे का रहा और वो नए सुपरमैन बन गए। वैसे जेम्स गन ने इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर को लेकर कुछ डिटेल्स दिए हैं। मतलब एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि भाई जेम्स गन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं मिस्टर टेरिफिक और जिमी ऑल्सन जैसे कैरेक्टर्स के अराउंड स्पिन ऑफ सीरीज बनाने के लिए। मतलब इन कैरेक्टर्स के अराउंड हमें टीवी सीरीज देखने को मिल सकती है। वैसे डीसी का ओवरऑल फ्यूचर कैसा होने वाला है इसको भी लेकर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जहां ऐसा बोला जा रहा है कि भाई सबसे पहला प्रायोरिटी है कि भाई जितने हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं, मतलब फेमस कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन ले लो, सुपरमैन ले लो, वंडर वुमन ले लो, उन सब पे सोलो मूवी बनाने के बाद इन्हें जस्टिस लीग की मूवी में असेंबल किया जाएगा एक नई जस्टिस लीग मूवी के साथ। और डीसी स्टूडियोज का आउटपुट प्लान ये होने वाला है कि साल में ये लोग टारगेट कर रहे हैं 2 मूवी रिलीज करने का, कुछ सीरीज रिलीज करने का और 110% एक एनिमेटेड शो रिलीज करने का, क्योंकि डीसी के एनिमेटेड शोज काफी ज्यादा चलते हैं। इसके बाद सुपरमैन के रिलीज के बाद ही वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों ने डीसी के पास से बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकाल कर बाहर रखे हैं। सबसे पहले और सबसे मेजर डिटेल तो ये निकला है कि यार केविन फाइगी को अप्रोच किया गया था स्नाइडरवर्स एंड होने के बाद। मतलब जैसे ही स्नाइडरवर्स एंड हुआ था, वार्नर ब्रदर्स वालों ने केविन फाइगी को अप्रोच किया कि भाई मार्वल स्टूडियोज छोड़ दो और डीसी की तरफ आ जाओ और डीसी को स्क्रैच से बनाओ। लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजन केविन फाइगी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते थे, तो वो बात कहीं आगे बढ़े नहीं। और इसी इंसिडेंट के बाद डेविड ज़ैस्लव और ड्वेन जॉनसन ने मिलकर डीसी को रिवाइव करने का पूरा प्लान बनाया था, जो कि आपने कैंपेन देखा ही होगा कि भाई हायरार्की ऑफ डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज, जिसके अंदर ब्लैक एडम की फर्स्ट मूवी रिलीज की गई थी। वहीं पर शज़ैम भी रिलीज होने वाला था, ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम हमें मिलने वाला था और उससे पहले ब्लैक एडम वर्सेस हेनरी कैविल का सुपरमैन भी हमें मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही ब्लैक एडम की मूवी फ्लॉप हुई, उस पूरे प्लान को वहीं पर रोक दिया गया और एक तरह से नए रिबूट की तरफ प्रोग्रेस किया गया। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों ने यह भी रिवील किया कि ब्लैक सुपरमैन की जो मूवी आने वाली थी, आप नर्डी न्यूज बहुत टाइम से देख रहे हो, तो मैंने इसके बारे में अपडेट दिया था 2022-23 के टाइम कि भाई एक ब्लैक सुपरमैन की मूवी बनेगी। तो इसी से रिलेटेड ये अपडेट आया कि डेविड ज़ैस्लव ने 2022 में ही इस ब्लैक सुपरमैन के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, ये कहते हुए कि भाई टू वोक टू हैंडल है। मतलब सिंस उस टाइम डीसी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस तरह का रिस्क लेने के लिए स्टूडियो रेडी नहीं थी। इसी के बाद डीसी की बात हो रही है तो जेम्स गन ने एक और अपडेट दिया है बैटमैन से रिलेटेड। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि डीसी यूनिवर्स का जो बैटमैन होने वाला है, जो बैटमैन की प्रोजेक्ट होने वाला है, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, उसका जो स्क्रिप्ट है वो इसी साल फाइनलाइज कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बोला कि इस साल वो 2 बैटमैन के प्रोजेक्ट्स के जो स्क्रिप्ट है वो पूरा पढ़ने वाले हैं, जिसमें द बैटमैन पार्ट 2 उसका स्क्रिप्ट रेडी है, वो ऑलरेडी उसका वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसी साल बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड का जो पूरा स्क्रिप्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। तो हाँ, ये थे सुपरमैन और डीसी के प्रोजेक्ट से सारे अपडेट। अब आगे आ जाते हैं मेफिस्टो पे। आई गेस सबको पता चल ही गया होगा, अभी तक सबको पता चल ही गया होगा कि मार्वल वालों ने मेफिस्टो को आयरन हार्ट की सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो हाँ, मेफिस्टो के फ्यूचर से कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो ये अपडेट्स निकल कर आए कि मेफिस्टो जो है उसके अंडर कई सारे डीमंस काम कर रहे हैं, उसके जैसा ही वो डील कर रहे हैं जैसा वो आयरन हार्ट की सीरीज में कर रहा था। साथ ही फ्यूचर में ये भी रिवील होगा कि कई सारे कैरेक्टर्स जो कि ऑलरेडी एमसीयू में एस्टैब्लिश्ड हैं, वो मेफिस्टो के लिए ही इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं और ये बात उनको ही नहीं पता है। मतलब एक तरह से ये कहने का मतलब है कि मेफिस्टो के इन्फ्लुएंस में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर मेफिस्टो के बेटे ब्लैक हार्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये किस प्रोजेक्ट में होगा ये तो नहीं पता, पर हाँ, इस कैरेक्टर को ऑलरेडी वांडाविजन की सीरीज में, एगाथा की सीरीज में थोड़ा टीज किया गया था। और इसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि डार्क होल्ड का जो क्रिएटर है कैथॉन,
उसको भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का प्लान है। खबर ये है कि इन फ्यूचर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का प्रोजेक्ट आएगा उसमें डैमनेशन कॉमिक को अडेप्ट किया जाएगा और उस कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज और मेफिस्टो के बीच में डील होती है और इसी प्रोजेक्ट में मेफिस्टो, कथॉन, मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट, ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से इसी तरह के एलिमेंट्स पे, मेफिस्टो पे, इन सब पर फोकस करेगा। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले कुछ कास्टिंग अपडेट्स हैं। एक्ट्रेस एला फैनिंग को कंसीडर किया जा रहा है, मतलब वो वन ऑफ द एक्ट्रेस की लिस्ट में है जिनको जीन ग्रे का कैरेक्टर मिल सकता है, मतलब वो जीन ग्रे का रोल प्ले कर सकती हैं। एंड ऑब्वियसली वो सिर्फ अकेले नहीं है, और भी कई एक्ट्रेस हैं जो कि कंसिडरेशन में है। इसके बाद एक्टर टैरन एगर्टन, जिन्हें आपने किंग्समैन की मूवी में देखा होगा, उन्होंने रिवील किया कि रिसेंटली उनकी केविन फाइगी के साथ मीटिंग हुई थी और जब पूछा गया कि किस कैरेक्टर को लेकर उनकी मीटिंग हुई है तो उन्होंने बोला कि बस ऐसी ही मीटिंग थी। ऑब्वियसली वो किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हाँ कई फैंस गेस कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर घोस्ट राइडर का हो सकता है जो कि वो एमसीयू में प्ले करें। वैसे घोस्ट राइडर को भी लेकर ये खबर आई है कि मार्वल स्टूडियोज जो है वो घोस्ट राइडर में जॉनी ब्लेज के कैरेक्टर को अडेप्ट करना चाह रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। आपको पता नहीं तो बता दूं कि कॉमिक बुक में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको घोस्ट राइडर का टाइटल मिला है। निकोलस केज ने मूवी में जॉनी ब्लेज के कैरेक्टर को प्ले किया था, वहीं एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीरीज में हमें रॉबी राइस का कैरेक्टर दिखा था। तो हाँ, एमसीयू वाले फिर से जॉनी ब्लेज के कैरेक्टर को एमसीयू में लाना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली घोस्ट राइडर है तो मेफिस्टो भी यहाँ होगा ही। पर्सनली घोस्ट राइडर में कोई भी कैरेक्टर हो, मैं तो बस घोस्ट राइडर का ऑरा देखना चाहता हूँ। भाई क्या ही बढ़िया कैरेक्टर है। इसके बाद यहीं पे छोटी सी अपडेट ये आई है कि हॉट व्हील्स का जो है वो एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाला है। मतलब हॉट व्हील्स के टॉयज तो आपने देखी होंगे, तो उसी पे कार्स जैसा, कार्स की जो एनिमेटेड मूवी थी उस जैसा कोई एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बनेगा। हाँ, एनिमेटेड नहीं, लाइव एक्शन। देन इसके बाद बॉयज के यूनिवर्स से बहुत बड़ी खबर है। आपको पता ही होगा कि अभी जो फाइनल सीजन आने वाला है बॉयज, उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी के बाद जेंसन एक्ल्स ने ये अपडेट दिया है कि वॉट राइजिंग जो प्रोजेक्ट है, जो कि बॉयज यूनिवर्स का प्रीक्वल सीरीज होने वाला है, उसकी फिल्मिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है। और इस प्रीक्वल शो में हमें ऑब्वियसली सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। देन इसी के बाद वेयरवुल्फ बाय नाइट का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन आया था, जिसको काफी लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, मार्वल स्टूडियोज वाले उसका सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये काम ऑलरेडी प्री डेवलपमेंट में है। और सीक्वल की बात आई है तो यार, मून नाइट के सीजन 2 का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इसी को लेकर एक र्यूमर निकल कर आई है कि इस प्रोजेक्ट को भी ग्रीन लाइट कर दिया गया है और मून नाइट के सीजन 2 का डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में है। फिर आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने नाइट एट म्यूजियम की मूवी देखी होगी, तो हाँ, उस मूवी का, उस फ्रेंचाइज का भी रिबूट होने वाला है, उसकी भी एक मूवी बनने वाली है। ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। देन यहीं पर एक बहुत बड़ी खबर है, जहां पर माइकल डगलस और इवेंजेलिन लिली, ये दोनों ही एक्टर्स ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है और ये दोनों ही एमसीयू का इंपॉर्टेंट पार्ट थे, लेकिन सिंस इन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली, विच कंफर्म्स कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स अब एमसीयू में इन फ्यूचर नहीं दिखेंगे। बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर्स का लास्ट अपीयरेंस एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया में हुआ था। और इसी के बाद मार्वल स्टूडियोज का रिपोर्ट कार्ड आया है, जहां एमसीयू का फेज 5 जो है वो इनके लिए सबसे बेकार फेज रहा है। मतलब मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वाइज बोल रहा हूं, जहां इनका हर प्रोजेक्ट को अगर एवरेज आउट किया जाए तो इन्होंने हर प्रोजेक्ट से लगभग $600 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि बाकी फेजेस से बहुत कम है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड आ जाते हैं फैंटास्टिक 4 पर, क्योंकि भाई नेक्स्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है इस मंथ यही है और इसका अभी जो है प्रेस टूर चल रहा है, जहां इसे मल्टीपल कंट्रीज में प्रमोट किया जा रहा है, जहां से आप कास्ट के कुछ फोटोज देख सकते हो। इसी से मैट शैकमैन ने एक मेजर डिटेल भी रिवील किया कि फैंटास्टिक 4 का जो अर्थ है वो अर्थ 828 है और ये एक तरह से ईस्टर एग है, एक तरह से ट्रिब्यूट है जैक कर्बी को, जिनका डेट ऑफ बर्थ भी 28 अगस्त था। फिर इसके बाद मैट शैकमैन ने इस मूवी से रिलेटेड ये भी रिवील किया कि जब जब गैलेक्टस ऑन स्क्रीन रहेगा, मूवी का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आईमैक्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। मतलब जो आईमैक्स में देखेंगे वो ये बात एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मतलब एक तरह से नॉर्मल मूवी चल रही होगी और जैसे ही गैलेक्टस की एंट्री होगी, एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा और गैलेक्टस सही में ह्यूज दिखेगा। इसी के बाद ये भी खबर निकल कर आई है कि इस मूवी के बाद सिल्वर सर्फर का प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है, एक सोलो मूवी जो कि सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर पे फोकस करेगी। और रही बात की इस मूवी के स्पॉइलर से, तो भाई कुछ जगह इसका प्रीव्यू होने वाला है, जल्दी इसका वर्ल्ड प्रीमियर भी होने वाला है। मतलब ये मूवी ऑब्वियसली रिलीज से पहले कई सारे लोगों को दिखा दिया जाएगा, तो उसी के लिए जो रिव्यू एम्बार्गो है वो 21 जुलाई को हट जाएगा। मतलब 21 जुलाई को ये मूवी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इनिशियल रिएक्शन क्या है, वो बाहर आ जाएगा।
तो हाँ, मैं बोलूंगा 21 जुलाई के बाद आप इंटरनेट पर थोड़ा बच कर रहना, हो सकता है कहीं भी आपको कोई स्पॉइलर दिख जाए। और फैंटास्टिक फोर की बात हो ही रही है तो यहाँ पर उसी से कनेक्ट करते हुए डूम्सडे की भी थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि भाई फैंटास्टिक फोर का जो शिप है वो डूम्सडे के सेट पर दिखा है। डूम्सडे के सेट से फैंटास्टिक फोर के शिप का ये एक फोटो निकल कर आया है, जहां आप कई सारे कैरेक्टर्स को तो देख ही सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है राइट साइड के नीचे में यहाँ पर एक पैर है, जिसको लोग गेस कर रहे हैं, मतलब देखकर लग रहा है कि मोस्टली ये ब्लैक पैंथर का पैर हो सकता है। अब ये पैर शूरी का है या कोई ब्लैक पैंथर के अल्टरनेट वर्जन का, जो कि बहुत टाइम से रूमर्ड है, ये टाइम ही बताएगा। और डूम्सडे की बात हो ही रही है तो इससे एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये निकल कर आई है कि अभी तक फाइनल एक्ट क्या होने वाला है इस मूवी का, मतलब क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है, मार्वल स्टूडियोज ने डिसाइड नहीं किया है। और पैरेलली जब ये शूटिंग चल रही है उसी के पैरेलल में राइटिंग भी चल रही है। तो हाँ, ये सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इस पे आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। एंड आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सुपरमैन की मूवी का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और आयरन की जो सीरीज आई थी उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।